स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की पावन धारा पर। आज हम हरताल का तीज व्रत की कथा को सुनेंगे और इस कथा के महत्व को भी जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय राज की कन्या देवी पार्वती ने छोटी उम्र से ही शिव को अपने पति के रूप में देखा। उनका हृदय केवल शिव को ही समर्पित रहा। वे बाल्यकाल से ही शिव नाम का स्मरण करती और दिन रात उनके ध्यान में मग्न रहती। एक दिन नारद मुनि हिमालय राज के महल में आए और उन्होंने हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना देवी से कहा, आपकी कन्या देवी पार्वती को स्वयं भगवान शिव ही पति के रूप में प्राप्त होंगे, यही नियति का विधान है। लेकिन माता मैना देवी यह सुनकर घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि शिव तो विरक्त हैं, वह तो शरीर पर भस्म लगाते हैं, भांग धतूरे का सेवन करते हैं, उनके पास ना महल है ना वैभव। ऐसे वर को मैं अपनी सुंदर कोमल और राजकन्या को कैसे सौंप दूँ? माता ने मन ही मन यह ठान लिया कि वे पार्वती का विवाह किसी राजकुमार से करेंगी। जब देवी पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो उनके हृदय को गहरा आघात पहुँचा। देवी पार्वती को यह ज्ञात था कि उनका जीवन शिव के लिए है, शिव के बिना उनका जीवन अधूरा है। जब पार्वती ने अपनी सखियों से कहा, माता मेरी हृदय की भावनाओं को समझ नहीं पा रही हैं, वह मेरा विवाह किसी और से कर देंगी तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैंने केवल शिव को ही पति के रूप में पूजा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए मुझे कितना ही कठिन तप क्यों न करना पड़े। इतना कहकर देवी पार्वती अपनी सखियों के संग गुप्त रूप में वन की ओर निकल पड़ीं। उनकी सखियों ने उनका साथ हर हाल में दिया, इसलिए इस व्रत का नाम पड़ा हरताल का। हर का अर्थ है अपहरण करना, वहीं तालिका का अर्थ है सखियाँ, यानी सखियों ने पार्वती का अपहरण कर उन्हें वन में तपस्या हेतु ले गईं। वन में देवी पार्वती ने कठोर तप किया। उन्होंने अन्न और जल दोनों ही त्याग दिए। वह केवल बेलपत्र फल फूल में रहकर केवल दिन रात शिव का ही नाम स्मरण करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर कृष्णकाय हो गया, पर मन और विश्वास और भी दृढ़ हो गया। ऋषि मुनि और देवगण भी उनकी इस निष्ठा को देखकर चकित रह गए। उनकी भक्ति की गूंज तीनों लोकों तक फैल गई। आखिरकार जब उनकी तपस्या ने शिव को प्रसन्न किया तो भगवान शंकर स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, पर मुख पर करुणा की छाया थी। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी यह कठोर साधना और अड़िग निष्ठा और अखंड प्रेम देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब शिव ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब देवी पार्वती ने शिव को पति के रूप में मांगा। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया। यह सुनकर देवी पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। उनकी तपस्या सफल रही। इसके बाद विधि पूर्वक शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग की स्मृति में हरताल का तीज व्रत का आरंभ हुआ। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, निराहार व्रत रखती हैं और रात्रि जागरण करती हैं।
ऐसा माना जाता है कि जो विवाहित स्त्रियां यह व्रत करती हैं उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी आयु प्राप्त होती है, और जो अविवाहित कन्या यह व्रत करती हैं उसे अपनी इच्छा के अनुरूप उत्तम वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, दृढ़ संकल्प और अटूट भक्ति से कोई भी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ओम नमः शिवाय।